ये देखिए दिल्ली में, देखिए दिल्ली में साहब, दिल्ली में तमाम दिल्ली में एक्शन साहब के ऑफिस आगे हैं। देखिए वहाँ दिल्ली में के ऑफिस, यहाँ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये थे दिल्ली विजन का प्रोटेस्ट जो कि एक्शन साहब के दफ्तर में पहुंच चुका है। ये दिल्ली विजन जो यहाँ खड़े हैं, क्या कहेंगे जनाब प्रधान साहब, क्या कहेंगे कि क्यों आज आपको इतनी मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही, क्या कहेंगे इसको? हम इनसे वेतन नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे कमीशन नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे गाड़ी नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे सफाई नहीं मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि हमने 25 साल जो इस विभाग को दिए हैं वो हमारा रिकॉर्ड की एक सॉफ्ट कॉपी हमें चाहिए, चाहे वो सीपी वर्कर्स है, चाहे वो नीड बेस्ड वर्कर्स है, चाहे वो आईटीआई वर्कर्स है, चाहे वो लैंड केस है। लोगों की जमीनें दबाकर पीएचई विभाग बैठा हुआ है, नौकरी नहीं। आईटीआई के ट्रेनिंग होल्डर बॉयज जो पीएचई विभाग के अंदर लगाए गए हैं उनका बकाया वेतन, जो लोग मर गए हैं पीएचई के अंदर सेवादारी देते देते उनका बकाया वेतन, जो लोग रिटायरमेंट हो गए इस पीएचई विभाग को कंधे पे उठाकर उनका वेतन। मैं पूछना चाहता हूं अपने अधिकारियों से, और पिछले 10 महीने दिए हमने पीएचई जैसी को, खाली हमें इनका रिकॉर्ड चाहिए। हमने कोई धरना नहीं किया। किस टाइप का रिकॉर्ड? हमारा रिकॉर्ड है, हम एंगेजमेंट कर दिए थे पीएचई के अंदर, उस वक्त हमारी आयु सीमा कितनी थी, हम पढ़े कितने थे, वो स्कीम कौन सी थी जिसके ऊपर हमें लगाया गया है। सरकारें आई, सरकारें बनी, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, मेरे बजे तक की पीछे मिल गया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ एक्शन साहब से, हमारा वो रिकॉर्ड हमें सबमिट करवाया जाए। आज हमारे डब्ल्यू साहब जब हमने इसके ऊपर काम रखा तो ये एक प्रतिशत एक डेढ़ थे, बोले थे कि आपका धरना पर क्या हुआ, आप नौकरी क्या करते हैं। भाई शर्म की बात है, आप दिसंबर महीने का वेतन दे रहे हैं हमें, आपने हमें वेतन दिया है, आपने पूछा कि आप नौकरी क्या करते हैं, हमें जब पूछा जाए आप नौकरी क्या करते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इस चेयर पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ये अधिकार किसने दिया? लोग भीमराव अम्बेडकर जी के गुण गाते हैं। मैं कहता हूँ कि देश के संविधान को बदलना चाहिए। समय आ गया है, गरीबों का मजाक करना बंद कर दो। हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। रिकॉर्ड मिलेगा जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। हमारी बात हो, एक ही बात है, डेली वेजेस क्या समझते हैं आप? डेली वेजेस इंसान है, डेली वेज के बच्चे नहीं, डेली वेज का भविष्य नहीं, डेली वेज के माँ बाप नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये बड़े? हम सड़कों पर हैं, हमारे सड़कों पर बैठे, हमारे साथ चाहते हैं कि हम सड़कों पर बैठे, ये चाहते हैं। सबसे मूलभूत यह है क्योंकि ये मुखिया है, हम इनसे लड़ेंगे, हम इनसे पूछेंगे, हम इनसे कहेंगे, हम इनसे लेंगे। ये भी इनके पास भी कुछ पावर रहती है, कोई अथॉरिटी रहती है, कोई प्रोविजन है, कोई ऑफिशियल प्रोसीजर है। तो जनाब जो उनको कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन होगी तो तभी तो वो कर पाएंगे। कौन सी सरकार? कौन सी सरकार है? सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, किसी भी तरीके से मेरा देश। हर कर्मचारी के हाथ बांधे होते हैं, अंडर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, सर्वेंट क्या होता है? नौकर होता है। नौकर कितना कर सकता है? जितना लॉ में रूल में रहता है, ऑफिशियल रूल में रहता है। मैं मानते हो नहीं मानते? मैं ये कहता हूँ कि मीडिया के हाथ किसने बात रखे, मीडिया के हाथ बांध रखे हैं। वो सवाल सुन मीडिया साहब ऐसे बैठे हुए हैं, तो फिर आप इसको बंद करिए। और दूसरी बात, डेली वेजेस पे मुजाहरे में ना आइए, आप इसको बंद करके डीएम साहब के दरवाजे में बैठ जाइए और डीएम से कहिए कि हमें भी महीने की पगार दे दो। डेली वेजेस नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम अपने अधिकार की बात करेंगे। क्या करेंगे ड्यूटी कमिश्नर हमें, क्या करेंगे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हमें, क्या करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें, और एसएसपी क्या करेंगे? पीएसए लगाएंगे, हिम्मत लगा के देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमें हमारा अधिकार चाहिए। मैं एक्शन साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप हमें तनख्वाह कहां से देते हैं? 60 लाख रुपया हमारा महीने का आता है, वो कहां से देते हैं? नहीं, इन्होंने वर्जन दिया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नाशा देखा नहीं होगा। इन्होंने वर्जन दिया है कि यहाँ पे जो बुलाए गए थे, जो एमएलए साहब के आदेश के अनुसार यहाँ पे इनको बुलाया गया था, वो वेरीफाई कई शिकायतें थी, उन शिकायतों को शॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ दिल्ली वेजर बुलाया गया था। अभी थोड़ी देर इन्होंने वर्जन दिया है। एमएलए कल बने हैं, एमएलए कल बने हैं, दिल्ली वेजर पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। आप दिल्ली एमएलए की बात को सुनकर दिल्ली वेजर को पूछ रहे हैं कि आप नौकरी क्या करते हैं? पहले एमएलए को पूछिए क्या आपने डेली वेजेस की बात रखी, आपने डेली वेजेस के लिए क्या किया? आप पूरे में भी एमएलए थे, आप आज एमएलए, कुछ लोग नए बने, आपने पूछा डेली वेजेस क्या खाता है? आपकी पार्टी ने पूछा डेली वेजेस क्या करता है? पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, झूठ हमारा डेली वेजों के साथ कत्लेआम किया डेली वेजों का। आज आप हमें एमएलए दिखा रहे हैं, एमएलए बता रहे हैं आप हमें। हमारे साथ हमारे रिकॉर्ड की बात करिए, हमें किसी के रिकॉर्ड की सुनने की जरूरत नहीं है। क्या सर एक्शन से लेते हैं इसका, पूछते हैं कि जो रिकॉर्ड कह रहे हैं कब तक सर इनको रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड की मांग है? क्या डोली साहब क्या आप रखोगे पक्ष इसके ऊपर? इनका जो अभी डेली वेजेस का पूरा रिकॉर्ड होगा ऑफिस में है, उसमें इनको जो भी चीज चाहिए होगी उनको दे देंगे। ठीक है, ये चाहिए तो उसमें क्यों नहीं मिलेगी इनको? हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? देंगे, बिल्कुल देंगे। ऑन कैमरा में इन्होंने कह दिया कि जो रिकॉर्ड आपका चाहिए वो मिल जाएगा। अब क्या आगे नेक्स्ट क्या प्रोटेस्ट खत्म करोगे या जारी रखोगे? देखिए 10 महीनों से प्रोटेस्ट रियासी में नहीं हुआ है, ऐसे साहब के कहने पर ही नहीं हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि आपका रिकॉर्ड जो है, आपकी जो डिटेल्स, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऐसे साहब सामने बैठे हुए, इन्होंने कहा था आप जो प्रोटेस्ट जो धरना प्रदर्शन है वो बंद कर दीजिए। हमने बोला आप क्या करेंगे? बोलते कि हमने कहा कि एक सिंपल सी बात है कि हमारा विकास जो है हमने 25 साल दिए इस विभाग में, आप हमें उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपनी डिवीजन बाहर बेंच पर लगाइए, दीवार के ऊपर लगा दीजिए। हमारे पास सीपी वर्कर्स जो 200 प्लस है, हमारे पास आईटीआई से ट्रेनर जो लोग हैं 25 से ज्यादा है, हमारे पास लैंड केस जो है वो 40 लोग हैं, हमारे पास नीड बेस जो है इतने लोग हैं। डेली बेस आएंगे, हमें किसी का दरवाजे का पर खटाना है, वो आएगा अपना नाम देखेगा, उसमें देखेगा एंगेजमेंट कब हुआ था, आज मुझे 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं क्या करूं, मेरी सर्विस इतनी हो गई, उसको पता होना चाहिए। ये बेड वकील डेली बेसिस
जब भी कोई नया अधिकारी आता है पूछता है आप नौकरी क्या करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आते हैं, किसी भी डिवीजन की हालत देखिए। लेकिन रियासी डिवीजन के अंदर जो एक वेजेस का इशू था, जहां पर वेजेस कब मिलती थी, 40 तारीख को मिलती थी, कभी 38 तारीख को मिलती थी, रियासी डिवीजन में 30 होती थी, 31 तारीख से कभी 30 को होती थी, लेकिन यहाँ 36 तारीख नहीं हुई, 40 तारीख नहीं हुई, 35 तारीख हुई, 32 तारीख हुई, यहाँ पर 2 महीने चलते थे। लेकिन उस स्थिति को हम सब लोगों ने मिलकर उसके ऊपर काम किया। वेतन का जो एक हमारा इशू था, चीफ इंजीनियर के साथ हमारी बात हुई, अपने एक्सेस साहब के साथ भी बात हुई, हमने इनसे भी ये कहा कि समय से हमें वेतन लोगों को मिलना चाहिए। वेतन का इशू खत्म हो गया हमारा, वेतन लोगों को जैसे आता है, कभी इन लोगों ने निरुपा क्यों कहा कि ये हमारा वेतन नहीं देते हैं, ये हमारा वेतन समय से देते हैं। रिकॉर्ड्स, सबसे बड़ा इशू हमारा रिकॉर्ड्स का। ये रिकॉर्ड को लेकर के आपको क्या बहन क्या इश्यूज हो रहा है, क्या इश्यूज क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर जब डेली वेजेस को आप नोटिस करें तो आपने पूछा था और हमने कहा था कि कार्ड देंगे या किसी की ले लेंगे, आपको याद होगा वो क्या कंपनी बात था। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी संसद के अंदर बोले कि 1,05,000 डेली वेजेस जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस है, मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गलत बयानबाजी करने के लिए किसने कहा था? जम्मू कश्मीर के अधिकारी ने कहा था। डॉक्टर गलत किसने किया? जम्मू कश्मीर के अधिकारी ने किया। आज चीफ मिनिस्टर जी के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस कितने बचे कितने मरे, इसका मुझे सारा सबमिट करके डाटा दो, उसके बाद हम देखेंगे, हो सकता है कि मार्च में बजट आ रहा है जम्मू कश्मीर का, उसमें कुछ हो जाए जो जींद है मर जाए। ऐसे ऐसे सुनिए कह चुके हैं, सुनिए जनाब पहले क्लियर कर पहले सुनो, मैं बोल रहा हूँ क्लियर कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं माना है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कॉपी है उसकी, आप एक्सेस साहब को रहने दीजिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, साथ झूठ बोले मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट दिया हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट टच है, मैं जो कह रहा हूँ वो है, ठीक है, वो मेरे पास है। उन्होंने ये कहा है कि रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। हम डिवीजन से क्या कह रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड्स तो आपने हमें दिसंबर महीने का वेतन दे दिया, आपने दिसंबर का वेतन निकाला, आपको क्लियरली पता है कि हमने इस साल में कितना वेतन निकाला है, हम वेतन थोड़ी मांगे, हमारा बताया बकाया वेतन आप दो। इनको तो बकाया वेतन देना नहीं है, बेचारे 2 साल पहले आए, बकाया वेतन 3 साल पहले का था, इनसे पहले वाले ने उधार किया था, इन्होंने उधार नहीं किया है, अब दूसरे के 2 उधार करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को बचाएंगे। और मेरा कहने का मतलब सीधा जो सारे लोग पार्टी लोग ग्राहक सब बेसी तक एक लिस्ट लगनी चाहिए बाहर के सारे कितने लोग हैं, उनका मतलब ये है। मेरा क्या मतलब सीपीटो नहीं बोला, मेरा क्या मतलब सीपीटो 218 से कितने मरीन कितने रिटायरमेंट हुई, वो लिस्ट लगनी चाहिए, कितने बकाया ना सब कॉपी जाएगी। हम जो इनको चलाते हैं, हमने लोगों की परवरिश की है और लोगों को जहां तक पहुंचाया है, हमें उसकी कॉपी चाहिए, हम देखेंगे, उसमें वेरिफिकेशन करेंगे कितने लोग मरे हैं, सरकार कितना पैसा दे रही है, कहीं पैसा आगे पीछे तो नहीं भगा है, और जिन लोगों ने भगाया उनको छोड़ेंगे नहीं। नीले बीजों का वेतन लेने वाले कौन कौन लोग हैं, क्या वो नौकरी करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, अफसरान पास से जो करेंगे, जेल में पैसे जो करेंगे, हम इनके खिलाफ नहीं, इनके खिलाफ जाएंगे नहीं, पहले हम रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड क्या है, ऐसा तो नहीं है आज उमर अब्दुल्ला मांग रहे हैं और जो जितेंद्र सिंह ने मांगा था 1,05,000 होगा, उमर अब्दुल्ला मांग रहा है 1,50,000 होगा, 5 के आगे 1,50,000 ये बात आपकी सही है, हो गया, पर इतना पॉसिबल नहीं है। जाएंगे, होगा। 2 सरकारें, एक जम्मू कश्मीर में है, एक दिल्ली में, तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, दिल्ली पे कौन सुनेगा, दिल्ली में कोई सुनने वाला नहीं। आप सुनो, पॉइंट सुनिए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हमारे मुख्य है, हम इनसे लेंगे, बैठेंगे, हम जाने वाले नहीं, अभी लगाएंगे, जिनके पास डाटा डिजिटल इंडिया है, खाली एक क्लिक करना, बाहर निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे, आपको देंगे, देर रखेंगे, हम भी बैठेंगे, चाय भी लेंगे, पीछे कुर्सी आ रही है, नीचे बैठेंगे, हम पास हमारे साथ में क्या करना है, हम नहीं जाएंगे, बैठ चलिए डेली वेजर के जो वर्कर हैं वो एक्शन साहब के दफ्तर के अंदर ही धरने में बैठ गए, इनका सीधा साफ कहना है कि हमें लिस्ट चाहिए कि कितना वर्कर काम कर रहा है। तो चलिए अभी क्या कहते हैं एक्शन साहब इसको लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि हम देंगे, तो चलिए हम अंत में अगर अलविदा करने से पहले वर्जन फिर ले लेते हैं एक्शन साहब का। एक्शन साहब ऑन रिकॉर्ड क्या कहेंगे आप कि ये जो आपने देख लिया बैठ के है, क्या ये लिस्ट आज मिलेगा? जो भी ये बोल रहे हैं इनके जेन्युइन इश्यूज हैं, कुछ तो अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है, हमारे अपने वर्कर हैं, काम करते हैं। आगे भी ये आपको पता है बड़ी देर से ये स्ट्रगल तो जो इनकी चल रही है डेली वेजेस की, जब भी इनका कोई इशू होता है हम किस लिए बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं, अगर इनको कुछ चीज चाहिए होगी, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए जो हमारे पास है, हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, अपने लोग हैं, ऐसे भी तो अदरवाइज देना होता तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप सर ये आप ये बैठ गए, आपके पास बाकी जो डाटा कितने देर तक था जो ये बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, अभी हमसे वो मांगा है गवर्नमेंट ने कि वो जो डेथ केसेस और जो रिटायर हुए थे उनकी डाटा तो हमने सबमिट कर दिया, जो भी हमें डायरेक्शंस आती हैं, जो भी हमसे कंप्लीट एंटायर डेली वेजर का तो नहीं मांगा ना, जो सर्विस है जहाँ वो तो ऑलरेडी इंटायर डेली वेजेस का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी है, तभी तो उनको रेगुलर, जैसे इन्होंने अभी बोला कि कुछ पुरानी पेंडिंग वेजेस का इशू हो सकता है, अदरवाइज इन लोगों को सभी को रेगुलर मंथली वेजेस मिल रही है, वो तभी मिल रही है कि पूरा रिकॉर्ड है, तो आजकल तो तभी इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो सब रिकॉर्ड है, अगर इनको कुछ डाटा अगर रिकॉर्ड चाहिए होगा हम देंगे, इनको क्यों नहीं देंगे। अभी कितना टाइम लगेगा सर डाटा देने के लिए? आज मिलेगा, कल मिलेगा? अभी देखते हैं, तो अभी दे देंगे इनको, जो नहीं हो, अगर कोई ऐसी चीज होगी नहीं प्रधान का सिंपल सीधा कहना है सर कि मुझे पूरी लिस्ट चाहिए जिसमें रियासी के अंदर कितना, पता है कि इनको भी सारा पता होगा हमारे पास जो डाटा, अगर जो हमारे पास है, अगर इनको चाहिए होगा हम अभी दे देंगे, और अगर कोई चीज नहीं होगी तो उसको, अगर कोई किसी का कुछ डाटा अगर होगा तो उसको कंपाइल करके दे देंगे, उसमें क्यों नहीं देना, इन्हीं लोगों का है, तो इसमें हमें देने में क्या परेशानी। आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, मेरी अपील यही है कि देखो फिर यही कि शायद अगर ये जो इतने अपने मेरे भाइयों की तरह अगर ये लोग आए, अगर इनके दिमाग में कुछ है ऐसा कि हमने इन लोगों को, मुझे लगता है AW साहब ने कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया आपको, अब चलो ये भी आए होंगे इन लोगों को, तो दोबारा बता देता हूँ कि कोनी ब्लॉक के कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया था, ये भी एक फैमिली की तरह डिस्कशन के लिए, जो अपना थोड़ा सा वैल्यू करने के लिए, कि वो देखना चाहते थे कि लोगों को, क्योंकि साइट को भी पता है, साइटों पे प्रॉब्लम्स कई बार कंप्लेंट भी आती है पब्लिक की, वो मैं नहीं कहता सारी सही होती, कि कभी कहीं कोई वर्कर, अब मुझे ही आते हैं कई बार फोन किया, आपका फलाना बंदा वहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो जरूरी नहीं है कि वो सही होता है, कई बार वो काम कर रहे होते हैं लोग, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए हमने लोगों को बुलाया था थोड़ा कोनी ब्लॉक के ही, कि चलो उनसे बात करके हम, क्योंकि गर्मी आने वाली है, अब स्टार्ट हो गई है, तो
हम उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके उनको बोलेंगे और अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस भी देंगे कि आपने अपने एरिया में अपनी जिम्मेवारी से काम करें। कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मुझे पता है सब लोग ये काम कर रहे हैं, तभी लोगों को पानी मिल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग ही बुलाया था मीटिंग में। बाकी ये लोग आगे अगर आपस में मीटिंग करके कोई डिस्कस कर रहे हैं अपने इश्यूज पे, तो उसमें बुराई नहीं है, वो कर सकते हैं, वो उनको राइट है ना, क्योंकि नीचे अगर खड़े हो गए ऐसे तो आदमी से दो इकट्ठे होते हैं जो किसी पुराने इश्यूज तो है ही ऑलरेडी, जो इसमें रेगुलराइजेशन का इशू है, पेंडिंग वेजेस का इशू है, जो भी रिकॉर्ड का इशू है, तो वो लोग कर सकते हैं नीचे। बाकी मेरे लेवल पे मैंने आगे भी इन लोगों से भी बोला है, दोबारा आपके मीडिया के थ्रू भी बोल रहा हूँ कि इनको मैंने बड़ी क्लियरली बोला है, मेरे कमरे में कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम लेके, कोई भी किसी का पर्सनल इशू हो, इकट्ठे इशू हो, तो हम किस लिए बैठे हैं, हम इनके लोगों के इशू सॉल्व करने के लिए। ये मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि अगर हम इधर आगे गवर्नमेंट ने अगर चेयर पे बिठाया है कोई काम करने के लिए, तो हमने पब्लिक के लिए भी काम करना और इन लोगों के लिए भी करना। इनके इश्यूज होंगे क्योंकि हम नहीं आगे फॉरवर्ड करने हैं या सॉल्व करने हैं, जो मेरी कॉम्पिटेंसी में हो गए मैं करूंगा, जो नहीं होंगे हम अपनी हायर अथॉरिटीज को चेक करेंगे। बाकी कोई सर अभी कितने कितने घंटे तक आज दोगे ये लिस्ट, या कल अभी दोगे या ऑफिस में बैठना अच्छा नहीं लगता है, मुझे काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑफिस में बैठना अच्छा लगता है। अपने भाई हैं, मुझे लगता नहीं, मैं अभी बात करके देख लेंगे इनसे, जो भी इश्यूज होगा रिजॉल्व करेंगे। चलिए सर, क्या कहेंगे हम फाइनल प्रधान साहब से इनका वर्जन ले लेते हैं कि जो एक्शन सर ने बोला, तो सर क्या कहेंगे अभी अभी कितनी देर तक और बैठोगे ऑफिस के अंदर धरने पे? असें की धरना लाने की कोई शौक नहीं है, दफ्तर बैठने की कोई शौक नहीं है, साड़ी एक मांग है और मांग कोई बड़ी भारी नहीं है। डिजिटल इंडिया कंप्यूटर लगे दिन, शीटें सारियां तैयार, डॉक्यूमेंट सारा तैयार है, खाली एक बटन दबाना, एक साइन नहीं करना कि ये मेरा स्पीकर थोड़ी स्पीकर करे, ये आ चाहिए, ये लैंड केस दे, ये नहीं दे सकते। इन लोगों को विश्वास हो जाए, असें विश्वास हो जाए, तो इनकी जरूरत दूर हो जाए कि रोज ना तनम करने वाला काम तो ले जा रहे हैं जहां बिल्कुल लेके जाना है। लोग जितना किराया खर्चा है, देखो इतने दूर किराया खर्चा है, कोई खर्च लिखना नहीं है, सारा डाटा इधर लाशे पूरा कंप्यूटर पे दो, कंप्यूटर वाले मोड़ 5 बैठे दफ्तर, उन्हें आखो कटो डाटा कटो बाहर दिसो लिस्ट, उन्हें देखो तो मतलब जा रहा है, वो कोई चिट्ठी नहीं लिखी आ रही है तेरे ना तेरे बाबा के ना तेरे भला होते तेरे ग्राम होते तेरा नाम होते, इनका सारा डाटा पेगा जो हो सकेगी। आज लोग एक कंप्यूटर कहते हैं, ये लोग अपनी खुशी का आराम पे पिछली रकम का ये अपने घर वाली सामान देके आज भी 15 साल ही नौकरी करते हैं, ये सारा किसी किसी हो जाना अपने सरपंच सुनाए, अपने एमएलए सुनाए, एमएलए से ज्यादा मेरे का पानी नहीं है, उसे 20 साल नौकरी करते, मेरे बारे गली थी एमएलए ने सके किसे जजे को थे नंगे ने कुछ जजे नहीं पैरे लाने की नहीं टले लाने की नहीं सर करने की नहीं साल उठ जाएगा आप लोग रखने ना कुछ ही रखने दफ्तर दिवस मोनी ना जाकर तुमसे दफ्तर में दिवस दफ्तर बनाते आज एक लाख आएगा तुझे से यकीन है पिटी तोड़े कोड अच्छा डटा लो भाई ये लोग तो इन साल हो रहे हुई है तो ये थोड़ी जमारी है क्योंकि तुम खा दे दे उठे ना लोग इनका आज कोई घुमाए रखनी 12 घंटे वहीं दे मंगाओ चिट्ठी साहब वाले सारा बैठा ऐसी कमी नहीं है डिवीजन कमी नहीं है बिल में चिट्ठी करने की तो बिल्कुल। सर आपका क्या नाम? महेश महेश। अपने सर जिले भी सारा कोई मुद्दा आंदा है तो बस आधार कार्ड दिओ 10 से 15 मारी पहले अस दे चुके आधार कार्ड देना चाहिए नहीं सर तीन दिन तुमने क्या नाम? मुजफ्फर अली सर। तुम क्या करते हो? बस सर यही मुद्दा साडा सर दिल्ली वेदर का मुद्दा की मुद्दा है मतलब यही सर दिल्ली वेदर का मुद्दा है सर तो है ना मेरा नाम शैल सिंह है जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇਗਾ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗੇਂਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8 ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਨੇ 6 ਲੱਗੇ 7 ਲੱਗੇ 8 ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ 11 ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਡੇਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 400 ਬੰਦਾ ਲਾਈ ਸਕਦੇ अगर वो किया वो गलत किया अस उस चीज़ का बारे आखने कि ये जी गलत किया वो गलत भी सही किया जा अगर जो 6 लगे 7 लगे 8 उनकी अगेंजमेंट जी अपनी जगह रखन तो रिकॉर्ड डेटा अपॉइंटमेंट जी दी जी पहले लगी जो रखन सारी डेट ऑफ जी अगेंजमेंट है उसकी रखी जा ये नहीं कि एक एक सारा कट्ठा कर 2011 में सारे कट्ठे करके लाउड़े जो 13 च लगा जो 14 च लगा उसकी भी 11 च पाउड़े शीट 11 में मिलाओ लग जाओ 13 में लगा 14 में अस उस चीज़ आखने गलत वो जी गलती है उसकी सुधार होना चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲ नौकरी करते कागज दे जंग लगने कागज नंबर दे दें बगैर लगने एक बंदा कोई जिन्हें कागज दे चुके हैं बाकी सारे कागज काटने नहीं पार लगा बस कागज मंगया तो नहीं पार लगी भाई भजन चुक लेना जिन्ना पैसा कागज भी चुक लेने कितना पार आਉਂਦਾ बाकी क्या करना 30 साल हो नौकरी रही 5-7 साल से जाना करी और कहना ये है साढ़े को तो आखना मेरा नाम जिंदर लाल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ इस इशू पर? इस इशू पर ये आखना चाहते हैं कि जगह सारा रिकॉर्ड है जगह सही थोड़ा काफी हां लेकिन ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕहीं और ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ विश्वास देखो 30 साल हुई है 25 26 साल हुई लगे पूरी उम्र देवी इतने कहते हैं तो और भी कोई काम करने वाले मेरे तो और क्या करता भी चलिए पीछे से और किसी से लेते हैं थोड़ा सा वर्जन। तो क्या नाम है? मेरा कुलदीप सिंह ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? अस ये आखना 15-20 साल हुई है सका मेरी लगे हां रिकॉर्ड दे बस हुई सारी हां वो ठीक अच्छा तो क्या नाम है? नंदरी सिंह ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्या कहना है देख लो ये ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਏ थे इधर ਦੱਸੋ प्रोटेस्ट करने आए या कागज देने आए? कागज देने आए? ਕਾਲੇ ਦਿਨੇ कागज देने आए? अच्छा प्रोटेस्ट करने आए फिर मोर बनाई है। ये थे हमारे साथ कुछ और कोई अपना कोई पक्ष रखना चाहता है दिल्ली विजय कोई ये नहीं बोले यार मेरे को पूछा नहीं शिकायत नहीं आप रखना आइए
हाँ सर आपके क्या नाम? मेरा नाम भूषण कुमार है। देखिए, अगर हमारा रिकॉर्ड है जहाँ हम हर महीने पे लेते हैं, तो हमें सैलरी सर्टिफिकेट लेने में बड़ी कठिन परिस्थितियों से निपटना पड़ता है। अब जब से जेडी साहब आए हैं, नहीं तो पहले कंप्यूटर से हमारा परफॉर्मा निकलता था, नाम लिखा जाता था, इतनी सैलरी इस महीने की सैलरी है, ऐसे साहब साइन कर देते थे। अब आपको उनको प्रॉब्लम क्या है? जेई से कंसर्न, जेई से साइन करवाओ, एडब्ल्यू से साइन करवाओ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये नहीं करते हैं, कर देते हैं, मगर किसी को जेई नहीं मिलता है, फिर दूसरे जाना पड़ता है, फिर एडब्ल्यू नहीं मिलता है, मगर कभी इन्होंने तो साइडों पर भी जाना होता है। इस प्रक्रिया को जो बात कर रहे हैं, मेरा कहना ये है। दूसरा, हम डेली वेजर हैं, हम मजदूर कहलाते हैं, हमें तो सरकार से क्या उम्मीद? आप कहते हैं सरकार को उम्मीद है, आपको हमें क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार ने हमारे साथ हर वक्त धोखाधड़ी की है, हर समय। 2 दिन का समय दिया, 2 दिन के अंदर अंदर इनका पूरा रिकॉर्ड भेजो। 2 दिन में तो इतना रिकॉर्ड तैयार ही नहीं हो सकता है। ये तो मैं इनकी तरफ से ही बोलता हूँ ना कि इन्होंने गलत किया है। इन्होंने तो लमसम ही भेजना था, इन्होंने लमसम भेज दिया, पैसा मतलब फाइनेंस, तो फाइनेंस की लेटर 2 दिन का समय दिया। 2 दिन में तो नहीं होता है, जो 15 दिन का तो समय कम से कम मिलना चाहिए ना। ये ऐसे ही कानून में करते हैं, सरकार ऊपर से डायरेक्शन दे देती है। इनको बीपीएल राशन कार्ड मिलना चाहिए। जब मजदूर है, मजदूर के बजाय किसको बीपीएल राशन कार्ड है, उधर हमको कह देते हैं आप एम्प्लॉइज हो, आप मुलाजिम हो। हमें बीपीएल से भी महरूम रखा जा रहा है। बीपीएल सर्वे में जिनके नाम थे उनको मकान मिले, मतलब हमको उन मकानों से भी महरूम रखा गया। और कितना हम उम्मीद रखेंगे इस सरकार से? जो भी सरकार आती है हमारे साथ धोखाधड़ी बोर्ड देते। जिसले मोदी साहब ने उधमपुर कमिटमेंट की थी, सारे ने ये पता लगा कि जम्मू कश्मीर के पीएचई एम्प्लॉय दिल्ली में जुर्म हुआ, सारा डेलीगेशन दिल्ली में मिला। उस प्रधानमंत्री ने ये पहली कैबिनेट में करूं, लेकिन वो ली है इतना डट, मतलब किस गुमराह किया गया लोग। जितेंद्र सिंह ने ये हमारे पिछली सरकार कितने पाप, पिछली सरकार के लाती है जो लोग 94 परमानेंट हो, 94 थोड़ा लगे सरकार पीयू आई नहीं मारा उसके मेहर करो करो पीलू कुछ। चलो सरकार है सारी यही अपील है, सरकार का हक लकड़ी सरकार का खरीद 2 सरकार है ना, सरकार ने कमी। चलिए सैलरी सर्टिफिकेट को लेकर के डोली साहब से बदले लेकर के, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट ही बातचीत करेंगे। डोली साहब सैलरी सर्टिफिकेट के लिए एक ऑब्जेक्शन किया पब्लिक आपके सामने। चलिए पहले पोल घुमाया जाता है, तो क्यों सर ऐसा है कि ये गलत है? चलो इनको किसी की तरफ से घुमाया ऐसा है, सैलरी सर्टिफिकेट तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक रूटीन प्रोसेस जो रिपोर्टिंग करवा के सैलरी सर्टिफिकेट इशू कर ही रहे हैं। उनका सवाल आपने सुना, उनको ऑब्जेक्शन सुना? उन्होंने कोई फॉर्मेट बोला है कि फॉर्मेट जो पहले से निकल जाता था, आजकल बड़ा घुमा नहीं ऐसा नहीं है। एक फॉर्मेट जो है, जो इन्होंने लाया फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट को आगे चला रहे हैं। हमने की बात करते घुमा के इस तरफ वो बोल रहे हैं कि जब सैलरी सर्टिफिकेट देना होता है एक्सीन साहब ने, तो वो बोलते हैं जेई और एडब्ल्यू के साइन करो, यही बोलते हैं ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ये जैसे इनको जो इनकी शीट बनती है वो जेई बनाता है, एडब्ल्यू बनाता है, इसलिए हमारे पास तो जो भी इनका सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो अपने एडब्ल्यू को एप्लीकेशन लिख के देता है, तो ये फॉरवर्ड कर देता है मुझे, तो हम इशू कर देते हैं। वो एक प्रोसेस है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। पहले ऐसा नहीं था, बोले सर उनको नहीं लगता, मेरे पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था? एप्लीकेशन देते थे, आप एप्लीकेशन देते थे, कंप्यूटर से परफॉर्मा निकल के हमारा नाम लिखा जाता था। हाँ, क्वेश्चन है सैलरी सर्टिफिकेट इशू होने का, मतलब पहले क्या था? मतलब अदरवाइज तो जो आप भी समझ सकते हो कि जैसे मैं ही, अगर मैंने एप्लीकेशन अपनी देनी हो तो मुझे ऐसी को फॉरवर्ड करनी है ना। तो अगर इनकी एप्लीकेशन एडब्ल्यू फॉरवर्ड कर देता है, वो तो दस्ती 1 मिनट में फॉरवर्ड होती है। और उसके अलावा भी इन लोगों को पता है, कभी अगर नहीं होता जी एडब्ल्यू तो इनको तब इशू हो जाता है। मेरे पास आते हैं, डायरेक्ट में इशू कर देता हूँ। वो कंसर्न जो हमारा वो जो क्लर्क है वो लाता है, तो ये नहीं भी होता है तब भी हम इशू करते हैं। अगर इनकी कोई परेशानी हो, हम किस लिए बैठे हैं? अगर कोई नहीं होता, अगर जब वो होते हैं वो साइन करते हैं, अगर नहीं भी हो तब इनको मिलता है। और अगर नहीं मिलता मैं श्योर करता हूँ मिलेगा। मैं शोर कर दिया आपका इशू करने, आपका इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। नहीं, साइड है ना उनके पास, कभी जय साहब ने जाना है, कभी एडब्ल्यू साहब ने जाना है। इनको परेशानी नहीं आएगी तो मिलेगा। देखो डायरेक्टली आप करते नहीं। बड़ी बात है, ये इनको पता है। आपने बोलो, वेट करते हो, क्यों नहीं होते बताओ? बोलना तो जल्दी। चलिए जनाब जिंदर जी एक्शन साहब आखिरी हमारा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ सारी गल मिलने तो उन आगे करना है। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਲਗੇ ਇਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹੋ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਜਰਾ ਤਿਆਰੀ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਫੁਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਚਆਰ ਥੋੜਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ 11 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਏ। सिर्फ 15 नाम लिखना, सीपी वगैरह लैके ऐसे आईटीआई नहीं बेस होने आगे लिखन, ये डेट ऑफ बर्थ के एंगेजमेंट करूंगा मैं करूंगा लगेगा। पिछले महीने तनख्वाह लेती थी, पिछले 25 साल ये इतिहास चला इन्हें सर्टिफिकेट मिलता। लेकिन आजकल फार्मलिटियां ऐसी लाई कि फलाना कनेक्शन नहीं दिया जाए, फलाना लोन नहीं दिया जाए, फलाना सेमी मीटर नहीं दिया जाए, फलानी चीज नहीं होनी चाहिए, कि देना चाहिए। मोदी सरकार आके दी कि बैंक जाओ लोन लो अपना काम करो, नौजा तुस दियो नहीं आ सकता। यहाँ एक सर्टिफिकेट दियो, आज उठो बैंक लोन लिए एक गाय लेके एक मंजिल 50,000 रुपए दी, 4 किलो दूध बेचे, मैं कितने पा लेना यहाँ तनख्वाह बनाओ और नहीं करना, तनख्वाह नहीं देनी, सर्टिफिकेट नहीं मैं देना। कंडीशनल सर्टिफिकेट अब हम समझ गए हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट सारे कह रहे हैं, लेकिन प्रधान साहब ने क्लियर कर दिया सर्टिफिकेट सैलरी दिया जाता है, लेकिन कंडीशनल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कंडीशन लगा दी जाती है। तो हमें निवेदन रहेगा लेबर की तरफ से, बिल वेजर की तरफ से कि सर कंडीशन ना लगाई जाए, और अगर कंडीशन क्यों आप लगाई जाए, कंडीशनल सर्टिफिकेट दी जाती है जिसको तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलते।
सर ऐसा है कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी की पर्सनल लेवल पे नहीं की जाती। एक कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो मैंने कोई अपना फॉर्मेट नहीं बनाया है, जो भी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी एज पर वो नॉर्म्स हैं वही सैलरी सर्टिफिकेट इशू होती है। इवन वाटर कनेक्शन जो होते हैं उसमें भी ये कंडीशन लिखी रहती है, तो आप कोई भी देख लीजिए नया वाटर कनेक्शन जो सेक्शन होता है उसमें भी लिखा होता है ये चीज़, तो उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी रही बात आप प्रॉब्लम आ रही है अगली बात आप बोलोगे जी बैंक लोन के लिए किसी फॉर्म पे एक्शन साइन करे, तो वो मैं आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू साइन दोस पेपर्स, क्योंकि बैंक में किसी ने लोन लेना है तो मैं उस पर साइन मुझे नहीं करनी है। मैं सैलरी सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, बाकी बैंकों का अपना सिस्टम है, वो बैंक वाले देते। ये सेक्शन साहब के जब सैलरी सर्टिफिकेट लोन लेना होगा तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ, क्योंकि वो डेली वेज है, ऑथराइज नहीं होगा इस पर जो इनके ऑफिस प्रोसीजर होंगे। चलिए अभी हम लोग अलविदा लेते हैं कि क्यों भाई अभी जो कोई और बोलने वाला है जहाँ की रजिस्टर सर्चन करेगी जहाँ बीर मार्केट देखो सारा रिकॉर्ड है मुद्दा एक्शन साहब से काफी रिकॉर्ड दिया कर अच्छी टाइम बर्बाद नहीं हुए डाटा उनके पास अंदर टिके कंप्यूटर लगे था कंप्यूटर मुड़ा बैठे था चिट्ठी नहीं पड़का वासी बार बोलने के लिए आगे किसी बोलना थी डाटा सारा इनके आगे काफी दो गल मंगाओ नहीं देंगे ऐसे सब करो फिर जल्दी साहब उन्होंने क्या बोला मैंने बता तो दिया आपने, लेकिन अब बस मसला है यहाँ से रिमूव करने, मसला है यहाँ रिमूव करने का। कोई बात नहीं, तो भी इनको जो भी होगा हमारे पास इनको पता होगा, अगर हमारे पास है तो हम दे देंगे, कोई इशू नहीं। चलिए ये थी आज जो प्रोटेस्ट। अभी अब तो हम कह नहीं सकते एंड होगा, लेकिन अभी यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए हम फिर बाद में चलते हैं कि बाहर, क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती है कि कैमरा में नहीं बोली जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है कैमरा के बाद में बोली जाती है, तो इसलिए हम लगता है कि हमें इंट्यूशन हो रही है कि कैमरा को करते हैं बंद और फिर क्या मीटिंग होती है, फिर बाहर लेते हैं बर्दन प्रधान साहब का। और तब तक के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस को दिए इजाजत और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं गेट के बाहर।